आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के सोशल साइंस का चैप्टर 1 जिसका हेडिंग है नोइंग द इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारत के इतिहास को जानना। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे हिस्ट्री यानी कि इतिहास क्या होता है। हिस्ट्री इंसान के जीवन की कहानी है जो कि काफ़ी प्राचीन समय से लेकर के अभी तक के समय की है। उस समय में क्या क्या चीज़ें हुई थी, काफ़ी हज़ार साल पहले की यह बात है। ये सारा कुछ इतिहास का ही हिस्सा है। क्यों अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पूजा करते हैं, अलग अलग भगवान हैं और अलग अलग इमारतें हैं, यह सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। The study of history helps us to find answer to all these and many other questions. As have you ever wondered how people live in the past? इतिहास पढ़ने से हमें बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसा कि आपने कभी सोचा है कि क्या पुराने समय में लोग किस तरीके से रहते थे, which languages did they speak, वह कौन सी भाषा बोलते थे, what kind of food they eat, किस तरह के खाना वो खाते थे, वाट डिड दे बियर, किस तरह के कपड़े वह पहनते थे, वाट डिफरेंट कम्प्लेक्शंस डिड दे हैव, उनके अलग अलग रंग क्यों हुआ करते थे, हाउ डिड दे स्टार्ट फार्मिंग, पुराने समय में लोगों ने खेती करनी कैसे शुरू की, क्योंकि पुराने समय में लोग खेती नहीं किया करते थे। पहले लोग जानवरों को मार के खाया करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ से खेती करनी शुरू की। तो ये उन्होंने कब किया, कैसे किया, ये सब हमें इतिहास पढ़ने से पता चलेगा। लोग कहाँ रहते थे, गाँव में, शहरों में, साम्राज्यों में कहाँ रहा करते थे। वाई डिड दे वर्शिप डिफरेंट गॉड्स, वह अलग अलग भगवान की पूजा क्यों किया करते थे। एंड मोर इंटरेस्टिंगली हाउ डिड पीपल इन एंशिएंट इंडिया कीप कॉन्टैक्ट विद द पीपल इन ग्रीस और अफ्रीका। और ख़ासकर हम यह जानेंगे कि किस तरह भारत के लोगों ने अलग अलग देशों के लोगों के साथ कांटेक्ट बनाए, संबंध बनाए और व्यापार किया, जैसे कि ग्रीस और अफ्रीका के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास होता क्या है। हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन बींग्स हु लिव्ड इन द डिस्टेंट पास्ट। इतिहास जो है वह इंसान की कहानी है जो कि काफ़ी पुराने समय में रहा करता था। इट डील्स विद इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट दैट आर ए पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। यह डील करता है यानी कि यह संबंध रखता है वैसी चीज़ों के साथ जो कि पुराने समय में घट चुका है, वैसी घटनाएं जो कि आज हमारे इतिहास का हिस्सा है। If we look closely at the word, we will find the word story in it. In fact, history is the story of how people lived from age to age, what problems they faced, and how they solved their problems. Thus, history may be defined as systematic record of the past event. यानी कि हिस्ट्री एक कहानी है कैसे लोग अलग अलग पीढ़ी से इस समय में आए, क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ी और उन्होंने अपनी मुश्किलों का सामना किस प्रकार किया। अगर हम एक शब्द में हिस्ट्री को बयां करना चाहें तो हिस्ट्री जो है वह रिकॉर्ड है, यानी कि जो भी पुरानी घटनाएं घटी उन सबको मिलाकर हम इतिहास बनाते हैं। Initially, the study of history was only concerned with the stories of powerful kings and the battle they found and the large kingdoms they captured or controlled. शुरुआती दौर में जो हिस्ट्री की जो भी लोग पढ़ते थे वह सिर्फ राजा और रानी के बारे में जानते थे और वह सिर्फ इतना ही जानते थे कि किस तरह लड़ाइयाँ राजा ने लड़ी, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी और कौन कौन से बड़े बड़े साम्राज्य उन्होंने अपने कब्जे में किए। पर अब ये चीज़ें बदल गई है। नाउ द सोशल, रिलीजियस, कल्चर एंड द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन हिस्ट्री। अब आम आदमी का जीवन यानी कि प्राचीन समय में आम आदमी कैसे रहा करता था यह भी लोग पढ़ा करते हैं। टुडे बिसाइड्स द किंग एंड देयर एक्शन, it also tells about the lifestyle of the ordinary people, their religion, culture and trade. जैसा कि मैंने आपको बताया, अब राजा रानी की कहानियों के साथ साथ लोग यह भी जानते हैं कि पुराने समय में आम आदमी कैसे रहा करते थे, वो उनका कौन सा धर्म था,
कैसी संस्कृति थी और वो किस तरह का व्यापार किया करते थे, यानी कि सामान को खरीदा और बेचा करते थे। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स फाइंडिंग आउट, यानी कि जो शब्द है हिस्ट्री का वो एक ग्रीक के शब्द से हिस्टोरिया से आया है, जिसका स्वयं मतलब होता है कि पता लगाना। इसलिए हिस्ट्री पे हम पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का क्या महत्व है आज के समय में। टुडे हिस्ट्री इज़ कंसीडर्ड एन एसेंशियल सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन. इट इज़ नॉट ओनली a study of dates and events but also includes various facets of life. The study of history has got a special importance of its own. यानी कि आज के समय में हिस्ट्री हमारी शिक्षा का महत्वपूर्ण विषय में से एक है। जो हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं हिस्ट्री की, वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। वह ना सिर्फ हमें तारीख जानने में मदद करता है, यानी कि किस तारीख को कौन सी चीज़ें हुई, बल्कि यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू भी है। तो हम जानेंगे हिस्ट्री का, इतिहास का हमारे जीवन में क्या महत्व है। History tells us about many great kings like Ashoka, Vikramaditya and Akbar who have shaped the pages of history. इतिहास हमें बहुत से महान राजाओं के बारे में बताता है, जैसे कि अशोक, विक्रमादित्य और अकबर, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। Through historical study we come to know about great saints like Gautam Buddha, Guru Shankaracharya and Kabir. इतिहास पढ़ने से हमें महान संतों के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि गौतम बुद्ध, गुरु शंकराचार्य और कबीर। History also tells us fascinating details about the ancient people who built monuments like Pyramid in Egypt, Taj Mahal in Agra and cave temples in Ajanta without the help of modern machine. इतिहास हमें इसके साथ ही साथ यह भी बताता है कि किस तरह प्राचीन समय में लोगों ने बड़े बड़े इमारत बनवाए, जैसे कि इजिप्ट का पिरामिड, जो कि हम जानते हैं वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, और आगरा का ताजमहल, अजंता की गुफाएं बिना किसी आधुनिक मशीन के, यानी कि जो मशीन आज के समय में इस्तेमाल में लाई जाती है उसके बिना काफ़ी सारी इमारतें पुराने समय के लोगों ने बनवाई। History tells us about the social evils like slavery, racial discrimination, hunger, poverty, disease, illiteracy and imperialism. इसके साथ ही साथ इतिहास हमें उस समय की कुछ कुरीतियों के बारे में भी बताता है, यानी कि प्राचीन समय में जो भी बुराइयां फैली हुई थी उसके बारे में भी बताता है, जैसे कि स्लेवरी, गुलामी की प्रथा थी, जिसमें लोगों को अपना दास बनाया जाता था और उनसे काफ़ी सारे काम करवाए जाते थे। भेदभाव था, भूख थी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग भूखे रहते थे, गरीबी थी और कई तरह की बीमारियां फैली हुई। टू नो दिस वी हैव टू स्टडी इट्स हिस्ट्री। क्यों भारतीय लोगों के अलग अलग रीति रिवाज का ढंग अलग अलग था, ये सब जानने के लिए हमें इतिहास क्यों था, एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश के लोगों से इतने भिन्न क्यों थे। Through its study we come to know about great ideas, wonderful things in the past. और इसके साथ ही जब हम इतिहास को किए गए तब जाकर आज हम इस समय में पहुँचे हैं। जैसे कि हम सभी जानते आग का आविष्कार प्राचीन समय में ही किया, गाड़ियों का आविष्कार, ये सब के बारे में हम इतिहास में पढ़ेंगे। The study many languages. इसके साथ ही साथ जब हम इतिहास अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा क्यों भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, अलग अलग प्रदेश के लोग, अलग अलग कारण है, ये हमें इतिहास से ही पता चलेगा। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या चाहे कोई और भाषा हो, वो कहाँ से आई, लोगों ने कब उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, ये सब हमें इतिहास पढ़ने से ही पता चलेगा। हिस्ट्री helps people to understand the present and save their beliefs. इतिहास पढ़ने से जब लोगों के पास कुछ नहीं था, वहां से लेकर अभी तक लोगों ने क्या क्या मुश्किलों का सामना किया, तब जाकर वो यहाँ तक पहुंचे, ये सब हम इतिहास पढ़कर अच्छे से जान पाएंगे। हिस्ट्री हेल्प्स अस टू लर्न मोर अबाउट आवर सोसाइटी। हिस्ट्री हमें अपने समाज के बारे में जानने के लिए भी काफ़ी मदद करता है कि हमारा समाज पहले कैसा था और आज हमारे समाज में क्या क्या बदलाव आए कैसे हैं।
एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री आर कॉल्ड हिस्टोरियंस। जो भी हिस्ट्री के जानकार होते हैं उन्हें हिस्टोरियन कहा जाता है, यानी जो लोग हिस्ट्री को अच्छे से जानते हैं, जिनके पास अच्छी जानकारी होती है, उन्हें हिस्टोरियंस कहा जाता है। हिस्ट्री Historians have divided the past into two periods, prehistory and history. जो जानकार थे हिस्ट्री के, उन्होंने हिस्ट्री को दो भागों में बांटा है। किसे बोलते हैं? प्री हिस्ट्री वॉज द पीरियड व्हेन राइटिंग हैज नॉट बीन इन्वेंटेड एंड हेंस देयर वर नो रिटन रिकॉर्ड्स। प्री हिस्ट्री उस वक्त का समय है जब लिखावट नहीं आई थी, लिखना आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए कोई भी लिखा हुआ हमारे पास उस समय का कुछ भी नहीं है। उस समय दूसरे से बात करते थे और उनके पास लिखने का कोई भी साधन नहीं था। और इससे जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पुराने समय की चीजों की खुदाई की। अर्थ एंड अनअर्थ द रिमेन्स of the past. These physical remains such as pots, jewelry, tools, coins, bones, etc. help them in reconstructing the past. और इस तरह जब उन्होंने पुराने समय की चीज़ों की खुदाई की, जैसे उन्हें खुदाई में मिला घड़े, जेवर, हथियार, सिक्के, हड्डियां, इस तरह बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने खुदाई की और इस चीज़ों से वह प्री हिस्ट्री के बारे में जान पाए कि उस वक्त के लोग क्या पहनते थे, किस में अपना भोजन रखते थे, किस में पानी रखते थे, किस तरह के हथियार का The period after the invention of writing is known as history. हमने प्री हिस्ट्री के बारे में जाना, ऐसा वक्त जब कुछ भी लिखावट नहीं थी हमारे पास, उस समय को प्री हिस्ट्री बोलते थे। लेकिन ऐसा समय जब हमारे पास लिखावट थी, राइटिंग का आविष्कार हो गया था, लिखने का आविष्कार हो गया था, उस समय को हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड्स, यानी इस समय में जो भी लिखने का रिकॉर्ड था, यानी जो भी लोग लिखते थे उसे वह संभाल कर रख सकते थे। और आज भी हमारे पास उस समय की बहुत सारी चीजें हैं। Early writing was on rocks and pillars, copper plates, clay tablets, palm leaves and on the bark of a birch tree. उस समय जो भी चीजें हमें मिली थी वो अधिकतर पत्थरों पे या फिर बड़े बड़े पिलर पे, कॉपर के प्लेट पे, मिट्टियों पे, पत्तों पे और पेड़ की छाल पे प्राप्त हुई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए लोग इन चीजों पर लिखा करते थे। लेटर पेपर बिगेन टू बी यूज्ड। The invention of printing made the production of books easier. Historical records became much more detailed. बाद में जब पेपर का आविष्कार हुआ तो किताबें छपने लग गई उस समय की बारे में और हम इतिहास को अच्छे से जान पाए डिटेल में। टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में समय को किस प्रकार से देखा जाता था, या फिर हम ऐसा समझे कि हम समय को उस समय किस तरह से समझ सकते हैं। BC and AD stands for period before and after a particular time. उस समय दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, BC और AD। BC मतलब before Christ. These two terms BC and AD express periods of time in history. BC means before Christ or the years before the birth of Jesus Christ. They are counted backwards. For example, 100 BC comes before 99 BC. BC का मतलब होता था बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जेसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। जो भी वक्त जेसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का था उसे हम BC से डिनोट करते थे, यानी BC से जानते थे। ये आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे
पेड़ के पत्तों पे मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? जब भी हम कुछ पेड़ के पत्तों पे लिखते हैं उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक पेंटेड केव है, यानी कि एक ऐसी गुफा जहाँ पे लोगों ने चित्र बनाया है, उसे रंगा है। और वह ज्यादातर जानवरों के चित्र क्यों बनाते थे? क्योंकि उस समय और कुछ नहीं हुआ करता था, जो वो अपने आसपास देखते थे उन्हीं को गुफाओं पे बना देते थे, और उनके आसपास या तो जानवर होते थे या आदमी होते थे। Inscriptions like rock edict of Ashoka, Allahabad pillar and Junagadh rock of Rudraman are excellent source of information. इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जैसे हमने मैन्युस्क्रिप्ट जाना कि जो भी पेड़ के पत्तों पे लिखा हुआ होता है पुराने समय के बारे में, उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो उसी तरह इंस्क्रिप्शन वो होता है जो कि पत्थरों पे लिखा हुआ होता है। तो मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या अंतर है? मैन्युस्क्रिप्ट जो है वह जल्दी खराब हो सकता है, क्योंकि पेड़ के पत्तों पे लिखा होता है, उसे कीड़े खा सकते हैं। लेकिन इंस्क्रिप्शन जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, क्योंकि वो पत्थरों पे लिखा हुआ होता है। तो बहुत सारे राजाओं के इंस्क्रिप्शन मिले थे, जैसे कि अशोका का इलाहाबाद के पिलर पे। इलाहाबाद जो कि यूपी में है, वहाँ पे एक बड़ा सा पिलर था, वहां पे अशोका के बारे में हमें मिला है। अशोका के पत्थरों पे भी लिखा हुआ है, और साथ ही साथ रुद्रमन में एक जूनागढ़ पत्थर है, वहां पे हमें रुद्रमन के राजा के बारे में पता चला है। एडी मीन्स एनो डोमिनी, यानी कि जो समय जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का है उसे हम एडी से जानते हैं, एनो डोमिनी। और जो समय जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का है उसे हम बीसी से जानते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के स्रोत क्या क्या हैं? हमें किन चीजों से हिस्ट्री के बारे में पता चला है? हाउ डिड थिंग्स हैपन सो लॉन्ग अगो? इट इज a difficult task to find out about the past. To understand this question, it is necessary to know and understand our history. बहुत मुश्किल था इतिहास के बारे में पता करना, और इसी को पता करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी हिस्टोरियंस को। हिस्टोरियंस किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था पहले, जिन लोगों को काफ़ी जानकारी हो हिस्ट्री के बारे में उसे हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। Therefore, historians depend on various sources to solve the mystery of the past. They reconstruct the part with the help of historical clues. Historians ने क्या किया? बहुत सारी चीज़ों की मदद ली प्राचीन भारत को जानने में। और वह कौन कौन सी चीज़ें थी? These clues are called the sources of history and are the source material for the historians. The source material is of two kinds, literary and archaeological. उन्होंने दो तरह की चीज़ों की मदद की, एक तो लिटरेरी यानी जो चीज़ें लिखावट की है उसकी मदद ली जानने के लिए, और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल यानी कि कुछ सामान जो कि खुदाई में मिला है उसकी मदद ली जानने के लिए। तो सबसे पहले हम खुदाई के सामान के बारे में जानेंगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में जानेंगे। To know the history and civilization of ancient people, archaeologists excavate the remains of their building, tools and some other objects. This science of excavating and studying old ruins is called, पुराने समय के बारे में और सभ्यता के बारे में जानने के लिए कि प्राचीन लोग कैसे रहा करते थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि खुदाई, जो भी हमें खुदाई की चीज़ें मिलती है उसके बारे में जानने वाले, पढ़ने वाले जो होते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में अंतर होता है। हिस्टोरियंस मतलब जो हमारे इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, जबकि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो इतिहास के में जो भी खुदाई में मिलता है इतिहास का सामान उसके बारे में जो पढ़ते हैं, जानकारी रखते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ों की खुदाई की, जैसे कि उन्हें बिल्डिंग, इमारतें मिली पुरानी पुरानी, और हथियार मिले और कुछ दूसरे सामान मिले। इससे उन्होंने जाना कि प्राचीन समय में लोग कैसे रहा करते होंगे।